ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1 2.1 इससे रेलेवेंट आप लोगों को बेटा जो क्वेश्चंस बताए थे ना, वो क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये मैंने कहा था आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। अगर तो आप लोगों ने किए हैं, इन केस कोई प्रॉब्लम आया तो वो पूछ लें। और जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 और 9 में बेटा क्या है कि प्रूफ करें। 8 क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। और 9 पे क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। यानी हर वैल्यू के लिए प्रूफ करें कि रूट्स उसके रियल हैं। और लास्ट वन पे है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे बेटा? उसके लिए भी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो वो रूट्स रियल। अब जो सेकंड पार्ट में जा रहे हैं ना हम, सेकंड पार्ट में बेटा एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। इनको सर अलाउ कर दें जरा बोलने के लिए। बेटा हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अलाउ में आप ये है कि जो आप लोगों को कल प्रॉब्लम है ना वो पूछ लें 3, 4, 5, 6, 7 से रेलेवेंट। क्योंकि 5 में कंडीशन दी थी, प्रूफ करना था रूट्स रियल है। 6 में ये कहा गया कि रूट्स रियल है, डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करना है, कंडीशन फाइंड करनी है। 7 में भी ये कहा है कि रूट्स रियल हैं। तो अगर रूट्स रियल है, बल्कि इक्वल कह रहा है, रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या पुट करते हैं? 0, और कंडीशन फाइंड करते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम आया तो पूछो। बेटा मैंने अलाउ कर दिया स्टूडेंट्स को, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, माइक में पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछना चाहे मैसेज में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। 3 में आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है कि की वैल्यू निकल आएगी। 4 के 3 पार्ट्स हैं, उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट को, क्योंकि कह रहा है कि रूट्स उसके क्या हैं? इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, ए की वैल्यूज निकलती जाएंगी। 5 में ये कहा कि शो दैट रूट्स आर इक्वल इफ द कंडीशन, यानी कंडीशन गिवन है, शो करना है कि रूट्स उसके इक्वल हैं। तो वो तब होते हैं इक्वल जब बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? 0 हो। तो यानी आपने इसमें 5 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट में जो कंडीशन गिवन है वो पुट कर देनी है। वो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है कि रूट्स रियल हैं, सॉरी इक्वल हैं। फिर 6 में आए। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया? स्टेटमेंट देखते जाएं, क्वेश्चंस की तरफ देखते जाएं। 6 क्वेश्चन में क्या? फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। तो ये गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। फिर जो आंसर निकलेगा सी का, जो कंडीशन निकलेगी, वो आपने यानी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। और 7 में भी क्या करना है? उसने जो बताया, कंडीशन नीचे बताई है, यानी ये कंडीशन आनी चाहिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं तो लास्ट कंडीशन क्या आएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? अगर आइडिया हो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ताकि इन केस अगर किसी का वो आंसर आया हो ना तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या ये एक्चुअली ये है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके इक्वल होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो सकता है किसी का आंसर ये आया हो, ये स्टार्ट में आया हो, ये आगे आया हो। तो ये इसको हम डायरेक्ट, अगर मैं इसको ए को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करूँ, फिर बी को अंदर सबसे करूँ, सी को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, सबको जब सिंप्लीफाई करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। हो सकता है कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के ऊपर रखें क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, तो वो इस तरह की शेप बन जाए कंडीशन की, तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ये। और कोई बेटा कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम क्वेश्चन इनमें से जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 इसकी तरफ जा रहे हैं कि रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल कब होते हैं रूट्स रैशनल? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर। ये आपको कंडीशन सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट के अबाउट बातें हैं ना 4 पॉइंट से, वो हर बच्चे को फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए। यानी रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केयर हो। और इरेशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो हो लेकिन परफेक्ट स्केयर ना हो। और इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। और इमेजिनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। समझ में आई बात? तो हम बेटा बात करने लगे हैं 8 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 के शो करें रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल, उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8, show that the roots of the equations are rational. Show that the roots of equations are rational. रूट्स क्या है बेटा? रैशनल। ये शो करना है। अब जब रूट्स लिखा ना रैशनल, फौरन आप क्या करें, फौरन ये लिख लें कि रैशनल किस केस में होते हैं? जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो बेटा? ग्रेटर देन 0 हो। और साथ में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्केयर। एंड ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर। यानी ये होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। और पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, या सेकंड पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट जरा थोड़ा लेंथी है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जी स्टेटमेंट बेटा देखिएगा इसकी, फर्स्ट ही करवा देता हूँ। ए इंटू बी माइनस सी। स्टेटमेंट में देख लीजिए बेटा, टाइम से देख लीजिएगा कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये इसका मैंने स्टेटमेंट लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें, ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, ये वाली चीज, ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये आपका बेटा क्या है? सी। यानी मैं इसको लिख सकता हूं बिग ए, कैपिटल ए लिख देता हूं, इसको ले लेता हूं कैपिटल बी, और इसको ले लेता हूं कैपिटल सी।
क्योंकि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या बताती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बताती है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ b, और बाकी जो बच जाए वो c। तो हम इसमें फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। एक तरफ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जैसे ये लिखा, और दूसरी तरफ उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करें? अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल। ये इस तरफ तो डिस्क्रिमिनेंट है, इस तरफ वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? ये मैंने इसलिए लिख दिया, आप मैंने अलग नहीं की। बी की वैल्यू क्या है बेटा? b इंटू सी माइनस ए, इसके ऊपर आप डालेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर, माइनस 4a की जगह पे क्या लिखा जाएगा? ये सारी लाइन a इंटू, या इसको हम ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, a इंटू बी माइनस सी, ये लिखा। और आगे c लिखा हुआ है, तो c देख लें किसके इक्वल है? c इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को किसी और चीज के इक्वल रखेंगे। हम सिंपल क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर तो ये रूट्स रैशनल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एक बात। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए, कह देंगे रूट्स आर रैशनल। अब पॉजिटिव की कंडीशन, दो कंडीशन चेक करते हैं रैशनल के लिए। अब इसका मैं स्क्वायर ओपन करने लगा हूं बेटा, ये देखिएगा ध्यान से जरा। इसका स्क्वायर ओपन करें, बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर यानी ए माइनस बी, सी स्क्वायर क्या बनेगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2सी ए, ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया, माइनस 4, मैं पहले इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी माइनस ए सी, ये ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट सी को करवाएं, ए सी माइनस सी बी, या तो सारी टर्म में इकट्ठा सी ए यूज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर टर्म है ना, इकट्ठा बार बार टर्म आपकी चेंज ना हो, सी ए कर लें, इसको भी सी ए कर लें। जब भी सी ए आएगा तो सी पहले लिखने, ये बाद में लिखने। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी ए। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 4 बाहर ही है, ए बी को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, ए बी को इससे करवाएंगे तो एक बार मैं तो ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। जैसे ए बी को सी से करवाएं तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी सी, क्योंकि ए दो हो गए हैं, बी सी ऐसे, माइनस का साइन माइनस का साइन, ए बी और सी बी, इसका बनेगा ए बी स्क्वायर सी, इसको करवाएं, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस सी, या सिंपल कह लें सी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर ए बी, ये 4 के साथ। अब हम क्या करेंगे? अब हम अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बेटा, अब देखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी ए, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूं। माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, क्या होगा? माइनस, ऊपर लिख दूं? अच्छा, मैं चाह रहा था कि जो सामने लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई, देखिए उसका कैमरे का फोकस थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छा, आप देखिए ना, ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, हाँ ऐसे ठीक हो गया,
ऊपर क्योंकि हुआ हुआ यूटिलाइज वो इतना भी नजर आ जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये बेटा 2b² CA माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है जी, 4 मल्टीप्लाई कर दें जी, क्या होगा माइनस 4a² BC माइनस माइनस हो गया प्लस 4ab² C, फिर माइनस माइनस प्लस 4c² A², ये माइनस है बाहर, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 4c² AB, ये बन गया जी। अब इसमें ये सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कट रही हैं, या कौन कौन से जो पेयर हैं जो इसकी फॉर्म बन रहे हैं, स्केयर की फॉर्म बन रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये ए बी, ये नजर आ रहा है अगर मैं इसमें एक स्टेप और लिख लूं नीचे। अच्छा, अब इसमें देखें बेटा, इसको अगर देखा जाए, ये जो है ना b² A² है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ए बी लिखता हूँ और इसके ऊपर डाल लेता हूँ होल स्क्वायर, यानी एक वैल्यू बन, हम देखें एक फॉर्मूला जेन में कर लें पहले, वो फॉर्मूला ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी ये फॉर्मूला बनना है क्योंकि सारी टर्म उसकी बन रही हैं। अब ये a मैंने ए बी के आगे, उसके बाद किसके आगे प्लस बी सी, इसके ऊपर भी क्या कर दिया होल स्क्वायर, और इसके बाद ये a² b² प्लस ए बी बी सी और सी ए वाली टर्म्स ढूंढे, इसमें सी ए वाली टर्म ये पड़ी है जो स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन उसके साथ डेफिनेटली क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, फिर हमें इससे करना पड़ेगा बेटा प्लस 2ca इसका होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो फिर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c² यानी ये टर्म बन जाएगी। यानी मैंने क्या किया ए बी बी सी सी ए बी सी, यानी ए बी बी सी सी ए, ये करके ना ये एक 3 स्क्वायर बना लिए, ये चीज बन गई आपके सपोज कर लें। अब आपने इस चीज को बनाना है 2ab 2bc 2ca। अब आप 2ab अगर खुद ये जो आपके ये चीजें बन गई है ना, ये चीजें तीनों बन गई हैं, आप इनको ही मल्टीप्लाई करवा के लिखना 2ab ab bc, यानी मैं ये जो दो टर्म्स है ना बेटा, ये एक टर्म क्या है ए बी और ये क्या है बी सी, यानी स्क्वायर के बगैर मैंने इनको लिया, उस साथ में क्या लेना था 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या बनेगा 2ab² C, 2ab² C, बल्कि हाँ 2ab² C, देखिए कौन सी टर्म बन रही है, ये बन रही है 2b² CA, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, हम क्या करेंगे, हम ट्रिकी होके माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी प्लस का साइन लिखेंगे, प्लस 2ab आना था इसके बाद, कौन सी टर्म आनी थी 2ab, मैंने 2 लिखा, a हमारा चूंकि ये था ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को लिखा, b में इस ब्रैकेट को लिखा, ये a b ये b c, यानी ये a था ये हमारा b था, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनी, फिर हमने ये टर्म ढूंढी कहाँ पे है, ये टर्म है, तो इसमें ये देखिए इसको मैं लिखूंगा कैसे, ये लिख लूंगा ऐसे बेटा 2 ए बी की जगह पे, यानी आप सिंपल 2 इंटू ए बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये ए बी लिखा जाएगा और साथ में क्या लिखा जाएगा सी बी सी, ए बी बी सी। अब ये जो टर्म बनी है ना 2abc, यानी इसी को देख के मैंने बनाया a² b², आगे क्या आना चाहिए प्लस 2ab, तो प्लस इधर लिखा तो 2ab बन गया ये, तो ये a था ये b था, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारी इस टर्म की रिप्लेसमेंट होगी है, यानी ये जो टर्म है ना ये वाली, ये हमारी यूटिलाइज होगी, ये हमारी यूटिलाइज होगी, ये हमारी यूटिलाइज होगी, और एक हमारी ये यूटिलाइज होगी 2ab। अब क्या आएगा प्लस 2bc, नेक्स्ट क्या आता है बेटा प्लस 2bc,
तो 2BC में अब आप इसको रफली करके देख लें कि 2BC क्या आएगा, यानी 2B की जगह पे क्या आया है BC, और C की जगह पे क्या आया हुआ है 2CA, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4BC² A, यानी ये टर्म बननी है। तो ये टर्म ढूंढे कौन सी है, 4BC², सॉरी 4C² 4BC² A, 4B, हाँ जी बिल्कुल लास्ट वाली टर्म है, ये देखिए ये लास्ट टर्म बन गई है। इसको अगर अरेंज करके लिखा जाता तो 4C² AB बन सकता था ये, तो ये हमारी लास्ट टर्म पड़ी है। अब ये लास्ट टर्म है प्लस, हम लिखेंगे प्लस साइन के साथ, प्लस 2 के साथ माइनस लगा लेंगे, प्लस 2A प्लस 2BC होना चाहिए, तो B आपका क्या है BC, और C कौन सा है, वो है 2CA, 2CA। यानी आपने क्या किया बेटा, ए बी ये था ना, तो ये फॉर्मूला A² B² C² प्लस 2AB, 2 इंटू AB जो हमारे AB थे ब्रैकेट में सवाल में बन रही थी, फिर 2BC, अब फाइनल टर्म क्या है 2CA। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लस 2C हमारा क्या है ये ब्रैकेट, ये हमारे जो C बन रहे हैं, C 2 इंटू C की जगह पे क्या लिखूंगा CA, 2CA, बल्कि क्या लिखूंगा 2CA 2C, और AB A की जगह पे क्या लिखूंगा AB। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बना, 2 टू द 4 4CA² B, यानी आपकी 4A² CB यानी BC, यानी ये टर्म बनी, कौन सी टर्म बनी, ये टर्म बन गया बेटा 2 टू द 4 C ऐसे ही है A² B, तो ये आप इसको लिखेंगे ऐसे, इसका ये जो 2 है ना ये वाला, इसको आप माइनस साइन इसके अंदर, ये माइनस बेटा -2 तो ऑलरेडी इसके अंदर ही है, हमारा जो फॉर्मूला है ना उसमें सारे साइन प्लस के थे, हमारे सारे साइन क्या थे प्लस के थे, है ना, AB प्लस 2AB प्लस 2AB आया, प्लस 2BC प्लस 2CA, सब में प्लस का आ रहा है, लेकिन हमारी टर्म्स के अंदर आ रहे थे माइनस साइन, टर्म्स के अंदर क्या आ रहे थे माइनस के साइन। अब वो माइनस के साइन हमारा फॉर्मूला तो हमें प्लस कहता है, हम वो जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, माइनस का साइन क्या करते हैं बेटा ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, इसलिए ताकि वो हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट बन सके, यानी प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब ये अगर देखा जाए तो ये A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, पूरा फॉर्मूला A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। क्योंकि हमारे बेटा माइनस के साइन आ रहे थे तो हमने उस माइनस को ब्रैकेट में रखा ताकि हम फॉर्मूला अपना प्लस की फॉर्म में लिख सके। अब जब फॉर्मूला, जब इसको देखो इसका फॉर्मूला क्लोज होके क्या बनेगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने टर्म्स बनाने के लिए आपको टर्म्स सिखाई थी, ये फॉर्मूला भी इसके लिए लिखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो फॉर्मूला है इसको हम क्लोज करेंगे, यानी जो ABC है ना इसका जो होल स्क्वायर था, यानी आप क्या करेंगे जी बेटा क्या लिखेंगे, A की जगह पे क्या है, यानी जो हमारे इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, हाँ इस तरफ डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपका इक्वल आया है ना वो किसके इक्वल आया है, पहली ब्रैकेट क्या है AB प्लस दूसरी क्या है BC, दूसरी ब्रैकेट है, और तीसरी ब्रैकेट है, यानी ये सिंपल आप अपना ये जो अपना माइनस का इफेक्ट था ना, सिंपल आप उस माइनस को इफेक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस, अगर ये देखें पहली टर्म तो ऑटोमेटिकली 2AB 2B, इसमें अगर ये माइनस यहाँ पे लगा देते माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे लगाए तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो यानी ये टर्म ही आपका तीसरा जो है ना BC जो है वो माइनस में था, ये
फिर आपका ये प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएगा। प्लस लिखूंगा लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, -2ca, सारे का क्या है, होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँ ना तो ये आंसर बन जाता है ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2ca इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब ये देखें, यानी ये किसी का ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर बना है। तो रूट्स जब रैशनल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। अब इसका आंसर पॉजिटिव क्यों आएगा, ये आपके नॉलेज के थ्रू, क्योंकि इसमें ए बी सी की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, रियल वैल्यूज पुट कर दें, लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसके अंदर अगर कोई प्लस माइनस करके नेगेटिव आंसर भी बन गया ना, तो लेकिन ये स्क्वायर जो है उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर रूट से, अब ये देखें क्या जी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर में स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी ये होल स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसा कि ये 4 होता तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 देख लें वो किसका स्क्वायर है, 3। जिस तरह पूरा स्क्वायर बन रहे हो ना नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बना हुआ हमें ऑलरेडी नजर आ गया था, जो ये लिखा हुआ है। हमने चेक करना था कि इसका पॉजिटिव आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो इस ब्रैकेट के अंदर इन केस एबीसी की कोई वैल्यूज पुट करें, नेगेटिव आंसर आ भी गया तो वो इस ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिक हमें नजर आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन अचीव हो जाएं देन रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ये बेटा देख लें, ये देखें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, जब इसका स्क्वायर लेंगे फाइनल, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट बना है ना, डिस्क्रिमिनेंट वो ये बना है, ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस को ब्रैकेट में रख लिया और होल स्क्वायर। अब चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव पावर है, इवन पावर है, तो अगर इनकेस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन भी आएगा ना, इसको पॉजिटिव कर देगा। एक कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए ये ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट लेंगे तो जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, दोनों है, सो रूट्स आर रैशनल। सेकंड पार्ट इसका इजी है इसकी निस्बत, इसमें जरा सवाल में फार्मूला क्लोज करना आया, लंबा चौड़ा फार्मूला था, इसलिए बेटा आपको प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज जो इसका बी पार्ट है ना, ये इतना लेंथी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में भी प्रूव दैट द रूट्स आर रियल। अब आप अगर इस स्टेटमेंट पे गौर करें ना, रूट्स क्या लिखे हैं, रियल लिखे हैं। और 10 वाले में भी देखें, 10 वाले में क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। आपने कोई क्या ऐसी कंडीशन पढ़ी है जिसमें रूट्स रियल हों? रियल रूट्स कितने केसेस में होते हैं ये आप मुझे बताएं। रियल रूट्स कितने केसेस में होते हैं? एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो रैशनल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, होंगे वो रियल। डिस्क्रिमिनेंट रियल कब नहीं होता, जब वो नेगेटिव आए। चौथा पॉइंट था, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए ना तो वो होता है इमेजिनरी, वो रियल नहीं है। तो उसके अलावा यानी जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा ना, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर बने चाहे ना बने, लेकिन वो रियल जरूर होगा। अच्छा सर, एक बच्चा कह रहा था यू कांट अंडरस्टैंड द कंप्लीटिंग फार्मूला स्टेप, और दूसरा कह रहा है इन 3 केसेस, इब्राहिम जान ने कहा इन 3 केसेस, अभी आप समझते हैं क्या था? हाँ जी, इन 3 केसेस, बिल्कुल बेटा, 3 केसेस में रियल होंगे। 3 में से कोई भी केस बन जाए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, 2 केसेस। तीसरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तब भी रूट्स रियल है। फिर लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आई तो रूट्स रियल नहीं होते। हाँ जी, कंप्लीटिंग फॉर्मूला में बेटा देखें, ये आपके पास ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी, माइनस की जगह पे माइनस, 4 की जगह पे 4, ए की जगह पे ये ए की वैल्यू, सी की जगह पे ये सी की वैल्यू। अब हम डिस्क्रिमिनेंट एवेल्युएट करने लगे हैं। अब अगर बेटा आप जब बैठ के करोगे ना सॉल्व, तो आपसे ये ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। आपने क्या किया, इसके ऊपर स्केयर था ना, ये बी का स्केयर, अब ये ब्रैकेट है सी माइनस ए का होल स्केयर, यानी बी का स्केयर अलग लेना है, सी माइनस ए का होल स्केयर अलग लेना है। तो सी माइनस ए का स्केयर कैसे ओपन होगा, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2c ओपन हो गया। अब ये -4 ऐसे लिखा, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस सी ए, फिर इस ब्रैकेट को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, सी ए माइनस बी सी, ये दो ब्रैकेट्स बन गई। अब इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, थर्ड स्टेप में सबसे मल्टीप्लाई हो गया, -4, अभी इसको कुछ नहीं किया। फाइनली -4 के केस में बेटा क्या किया, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया थर्ड स्टेप में, ए बी को इन दोनों से करवाया बारी बारी, फिर माइनस सी ए को लिया और माइनस सी को इन दोनों से करवाया। तो ये दो टर्म्स ये थी, दो ये थी, तो टोटल कितनी होगी मल्टीप्लाई के बाद 4 होगी। तो ये इनको इससे करवाया, तो ये ए स्क्वायर बी सी माइनस सी बी स्क्वायर, ये चीजें बन जाएंगी, 4 टर्म बन जाएंगी। अब इसके बाद सिर्फ अगर आप एक काम कर लें तो आपको ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। गौर कीजिएगा इस मेरे पॉइंट पे, इस फोकस पे, इस पे फोकस कीजिएगा जरा। मल्टीप्लाई तो करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी इस स्टेप तक, ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ना, ये वाला, ये लाइन जो है ये वाली, जिसमें हाफ रेड है हाफ ब्लैक है, ये हर बच्चे का बन जाएगा अगर वो कंप्लीट स्केयर ओपन करेगा और इनको मल्टीप्लाई करेगा, ये हर बच्चे का बन जाएगा। जो ये टर्म बनानी है ना, हमने कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ जाना है, उसका एक बड़ा आसान हल है। आसान हल ये है, अब आप इस फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। इसका स्केयर सबको ओपन करने आना चाहिए खुद से। क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। सबको नजर आ गया? ठीक हो गया बेटा, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी अगर किसी बच्चे को सिर्फ ए का पता चल जाए, बी का पता चल जाए और सी का पता चल जाए, फॉर्मूला वो खुद ओपन कर दे। फॉर्मूला वो खुद ओपन कर दे। खुद ओपन कैसे करे, ऐसे, ए का पता चल जाए तो ए का स्केयर लें, बी का पता चल जाए तो उसका स्केयर लें, सी का पता चल जाए तो उसका स्केयर लें, फिर +2 इंटू जो ए था, ए को किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, +2 इंटू बी सी +2 इंटू सी ए। यानी इसमें हमने क्या किया, इसमें ये देखें, ये हमने ढूंढा ए बी था, ए बी का होल स्केयर, एक समय में आपने ए वाली टर्म ढूंढ ली। कौन सी टर्म ढूंढ ली बेटा, ए वाली टर्म ढूंढ ली। ठीक है सर, ये खड़े हो गए ना, कैमरे सीधे कर दीजिएगा थोड़ी टाइम के लिए, दोनों खड़े हो जाए, आप खड़े होकर फोकस सेट कर लो, एक बार कीजिएगा बस। बस ठीक है। हाँ जी, तो ये ए बी से आपको यानी ए वाली टर्म मिल गई। सपोज कर ले आपको ये मिल गया है, ये पोर्शन हम बना रहे हैं, आपको पता क्या मिल गया, आपको पहली चीज मिल गई है जिसके ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, प्लस फिर आपको बीसी का स्केयर भी नजर आया, समझ लें कि आपको सेकंड वाला ये भी मिल गया। फिर आपका था सी ए, ये था बेटा +4c स्केयर ए स्केयर। इसमें मुझे लग रहा है कि ये देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, ये सी माइनस का सी स्केयर ए स्केयर और माइनस माइनस प्लस का 4c स्केयर। इसमें आपने जो है ना, ये -2ca का होल स्केयर,
अगर मैं इसका होल स्क्वायर लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4c इसके सी। यानी ये टर्म्स यूज कर ली हमने, हमने सिर्फ 3 टर्म्स यूज की अपना ये बनाने के लिए, अपना ए बनाने के लिए, अपना बी बनाने के लिए और अपना सी बनाने के लिए। जब ये आपको 3 टर्म्स मिल गई है ना, तो बेटा फॉर्मूला खुद ओपन कर दें, प्लस 2ab प्लस 2ca 2bc प्लस 2ca, तो ऑटोमेटिकली जो टर्म बनी हुई है ना वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले में बन जाएंगे। आप नाम भी देखोगे ना तो वही होगी। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर हो गया सबको? सिर्फ 3 टर्म्स पे फोकस कर लें। ए बी का स्केयर बन रहा था, ए वाली टर्म मिल गई। बीसी का भी स्केयर बन रहा था, बीसी यानी आपकी ये आपको सेकंड टर्म मिल गई। फिर प्लस के साथ था तो मैंने लिखा -2ca का होल स्केयर। ठीक है, तो अब ये आपको तीनों टर्म मिल गई हैं। अब इनका फॉर्मूला खुद ओपन कर दें, प्लस ये स्केयर है प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो बाकी टर्म बच गए ना ऑटोमेटिकली इनको इस तरह करवाने से वो बन जाएंगे। समझ में आई बात? तो वो टर्म्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे फॉर्मूला खुद खोल के। फिर ये सारे का फॉर्मूला क्लोज किया हमने तो ये बन गया परफेक्ट स्केयर, क्योंकि स्केयर है ऊपर, हर आंसर पॉजिटिव आएगा। अब अलाउ कर रहे हैं आपको, मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा, कोई लेक्चर नहीं स्टार्ट होना? अच्छा बेटा, मीटिंग गोइंग टू एंड। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप अपना काम कीजिएगा खुद से। ये करेंगे ना, प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा यार तो आपसे परफेक्ट स्केयर कंप्लीट होता है या स्केयर क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, सारे कीजिएगा।